हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 अगस्त 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा, श्रावण महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है, एकम तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया है। 13 अगस्त को आज कई रास्तों पर पाबंदियां रहेगी। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल होने जा रही है आज राजधानी दिल्ली में। यही वजह की दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। और मध्य प्रदेश भोपाल में आज भी स्कूलों में अवकाश रहेगा भारी बारिश के चलते। वहीं पंजाब में 13 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची। 12 सितंबर तक नाम जुड़वाने या सुधार का मौका होगा। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, आज 13 तारीख को अगले 17 घंटों के अंदर देश के 16 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। कई राज्यों में 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। आंधी तूफान का अलर्ट भी है। तो आगे अपन देखेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और गूगल पिक्सल 11 सीरीज आज लॉन्च होने जा रही है। पिक्सल 11 प्रो फोल्ड और वॉच 5 भी कंपनी लॉन्च करेगी। वहीं युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में आज रोजगार मेला लगने जा रहा है। 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक नौकरी पाने का मौका होगा। और भी यूपी के कई जिलों में जैसे सहारनपुर में भी ITI पास युवाओं के लिए मौका। 13 अगस्त को भव्य रोजगार मेला लगेगा। हीरो और यामा जैसी दिग्गज कंपनियां भी नौकरी देगी। यूपी सरकार मुख्यमंत्री मिशन रोजगार के तहत ये रोजगार मेला आयोजित कर रही है और हर महीने अलग अलग जिलों में ये रोजगार मेले लगाए जाते हैं। वहीं खबर है, कावेरी नदी से तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। और आज हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है, तो इसमें मानसून सत्र की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। वहीं राजस्थान में भी स्थानीय चुनावों का बजा बिगुल। आज तय होगा निकायों व जिला प्रमुखों का आरक्षण। जी हां, राजस्थान में 2 और 4 चरणों में होंगे निकाय पंचायत चुनाव। EVM और बैलेट पेपर से होगी वोटिंग। और आज 13 अगस्त को निकाली जाएगी निकाय जिला प्रमुखों की लॉटरी भी है। तो राजस्थान पंचायत निकाय चुनाव पर अपडेट आ रहा है कि 16 तारीख से आचार संहिता भी लग सकती है। आज महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी निकलेगी। और राजस्थान सरकार ने प्लान किया, एक साथ होंगे पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव भी, यानी वन नेशन वन इलेक्शन पहल की तरह वन स्टेट वन इलेक्शन योजना के तहत राजस्थान सरकार ये दोनों चुनाव एक साथ आयोजित करने जा रही है। और इस बार राजस्थान में OBC के लिए रिजर्व होंगे 60 निकाय प्रमुख, 5 जिला प्रमुख पद भी। जयपुर संभाग में सबसे ज्यादा पद होंगे। वहीं खबर है, मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई। इस मामले पर भी हाईकोर्ट आज 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। तो देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, विपक्ष के हंगामे के बीच 14 मिनट में पास हुए 2 अहम बिल। टोटल आधे घंटे के अंदर अंदर 7 विधेयक पारित हुए हैं। संसद के मानसून सत्र में और भी कई विधेयक पेश हुए, लेकिन प्रश्नकाल भी नहीं हुआ। संसद का मानसून सत्र काफी हंगामे भरा रहा है। इस सत्र में अब तक सरकार ने 19 बिल पारित करा लिए हैं पिछले 15 दिनों में। और सरकार और विपक्ष के बीच लगातार गतिरोध भी देखने को मिल रहा है कई बिलों को लेकर। इस बीच लोकसभा में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम कराने वाला बिल भी पास हो चुका है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बोले कि स्पीकर चर्चा के लिए घंटे तय करें, मैं सदन में रहूंगा। उन्होंने ओम बिरला को लेटर लिखा तो राहुल गांधी ने कहा कि हमें भी लेक्चर नहीं सुनना है। दरअसल विपक्ष लगातार मांग कर रहा कि दिल्ली में जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे संसद में। तो अमित शाह ने अब लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि मैं आज 3 बजे विरोधियों के सवाल का जवाब दूंगा। और अगली खबर देखिए, पूरे देश में अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कई इमारतें टूटेगी। दरअसल देश भर में वर्षों से बड़े पैमाने पर जो अनाधिकृत निर्माण हो रहे हैं, अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी की जा रही है, तो इस पर अब देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। दिल्ली, पटना, लखनऊ समेत कई शहरों में ऐसे अवैध निर्माण के कार्यों पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई का आदेश भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और अगली खबर देखिए, PM मोदी ने युवाओं से कहा कि रील्स के दौर में शॉर्टकट न अपनाएं। जेन जी को दूसरों के संघर्षों से सीखना चाहिए। बीते दिन PM मोदी ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बायोग्राफी लॉन्च की। उनकी ये बायोग्राफी बुक है। और ये बुक लॉन्च करते हुए PM मोदी बोले कि शॉर्टकट से बचें। पूर्व राष्ट्रपति जी की ये ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। इस पुस्तक लॉन्च पर PM मोदी ने देश के युवाओं को भी ये सलाह दी है। और महंगाई पर रिपोर्ट आ रही दोस्तों की, आम आदमी की थाली पर महंगाई का वार देखने को मिला। पिछले महीने जुलाई में 4.45% पर रही देश की खुदरा महंगाई दर। और अभी तो आने वाले समय में और भी महंगे होंगे। प्याज, अदरक, लहसुन से लेकर किचन रसोई के कई सामान भी हैं। बीते कुछ महीनों में हमारे देश में रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी कई सारी सेवाएं और चीजें महंगी हुई हैं, जिससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ा है। देखिए रिपोर्ट, खुदरा महंगाई दर लगातार 7वें महीने बढ़ी है, क्योंकि खाने पीने की चीजों में जो महंगाई हुई इस वजह से ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। जबकि ये दूसरा महीना रहा जब RBI के 4% के अनुमान से भी ज्यादा रही, लगभग 4.5% रही महंगाई दर। ये पिछले कुछ महीनों के आंकड़े आप देख सकते हैं टेबल में। आलू, प्याज महंगे हुए, हालांकि सोने चांदी के गहने थोड़े सस्ते हुए हैं। लेकिन इस साल महंगाई का हाल कुछ यूं रहा, ग्राफ लगातार J कर्व में बढ़ता जा रहा है।
जनवरी फरवरी से लेकर अभी जून जुलाई तक लगातार पिछले महीनों में महंगाई दर बढ़ती रही है हमारे देश में। और खबर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके बोले कि जंतर मंतर पर हम जल्द ही वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठक के लिए किसी ने जगह नहीं दी, बीजेपी इसकी जिम्मेदार है। सीजेपी के फाउंडर ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर से ये आंदोलन की चेतावनी दी और इसे उन्होंने जंतर मंतर सीजन 2 बताया। और सोना चांदी के भाव पर खबर देखिए, सोने में 150 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। अभी गोल्ड का प्राइस 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। हालांकि पिछले 12 दिन में सोना 10,000 से भी ज्यादा महंगा हो चुका है और चांदी 2,35,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। अभी बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है, आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर यूपी रोडवेज के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने प्रोत्साहन राशि देने की योजना लागू कर दी है। तो 26 से 31 अगस्त तक 1800 किलोमीटर बस चलाने पर 1200 रुपए और तकनीकी कर्मचारियों को 500 रुपए त्योहार के रूप में ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ऐसा। और खबर देखिए, दुष्कर्म पीड़िताओं को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अब 24 सप्ताह के गर्भ समापन के लिए कोर्ट की मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। एमपी इंदौर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िताओं के केस पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और खबर देखिए, ऑनलाइन राइड बुक करने के नियम भी बदल चुके हैं। सरकार ने एडवांस टिप फीचर पर रोक लगाई। जी हाँ, ओला, उबर, रेपिडो जैसी जो कैब राइड सर्विस है, इनके लिए सरकार की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है। अब कैब कंपनियां कंफर्म बुकिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग सकेगी। सरकार बोली कि एड ऑन और टिप जैसे ऑप्शन को बंद करो। ये फीचर अब ऐप में नहीं रखा जाएगा। जल्दी बुकिंग के लिए जो मैसेज मिलता है, तो इन सभी फीचर्स को लेकर सरकार ने तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं। तो बदलाव के बाद कैब बुकिंग के नए और पुराने नियम क्या होंगे देख सकते हैं आप। ये 3 प्रमुख चेंजेस किए जाएंगे ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पक्ष विपक्ष के नेताओं का ये एक वीडियो सामने आ रहा है। ये वीडियो एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी के रिसेप्शन का है। और इस वीडियो में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ एक मजाकिया वार्तालाप का पीएम मोदी के साथ का वीडियो सामने आ रहा है। पक्ष विपक्ष के कई नेता जो रिसेप्शन में पहुंचे थे। तो इसमें देखिए, पीएम मोदी ने प्रियंका से पूछा कि कैसी हैं आप, तो कांग्रेस सांसद बोली कि अच्छी हूं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई साहब आप बदल गए। पीएम मोदी से उन्होंने ये कहा तो मोदी भी हंस दिए। ये वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं। चलिए अगले कुछ अपडेट देखिए, फ्लाइट ट्रेजेडी से जुड़े। दिल्ली पुणे स्पाइस जेट फ्लाइट का एसी खराब हुआ तो सांस लेने में दिक्कत हुई यात्रियों को। एक प्रेग्नेंट महिला की तबीयत भी बिगड़ गई। 150 यात्री 6 घंटे एयरपोर्ट पर फंसे रहे हैं। और अभी हाल ही में जो दिल्ली फुकेट की एक फ्लाइट का हादसा हुआ था, टर्बुलेंस की वजह से 300 फीट नीचे आ गया था विमान। तो इस मामले पर अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हुआ, 3 बार हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हुआ, इंडिकेटर्स भी खराब हो गए थे। इस मामले की अभी भी जांच चल रही है। और बीते दिन इंडिगो फ्लाइट के इंजन में भी खराबी देखने को मिली। इस वजह से चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। चलिए अगली खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर लगे आरोपों को संसदीय जांच समिति ने सही माना है। दरअसल ये मामला पिछले साल 14 मार्च 2025 का है, जब जस्टिस वर्मा के घर आग लगी थी और दमकल कर्मियों को यहाँ बोरियों में भरे हुए जले हुए नोट मिले थे। राइट, तो इस मामले की जांच चल रही थी। अब केस कांड में हाईकोर्ट जस्टिस वर्मा पर लगे आरोप साबित हो चुके हैं। जांच समिति बोली कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई, नोटों की बोरी कहां से आई ये भी नहीं बता पाए हाईकोर्ट के जस्टिस। तो जांच समिति ने तीनों आरोपों में उनको दोषी माना है। घर से मिले नोटों पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कौन कौन से 3 आरोप इन पर देख सकते हैं आप, और ये तीनों आरोप इन पर तय हुए हैं। तो अब आगे की कार्रवाई की जाएगी ऐसा। और अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में दूध की जगह वनस्पति से बना पनीर बैन हुआ। इससे पहले छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य भी इस तरह के सिंथेटिक एनालॉग पनीर पर बैन लगा चुके हैं। और इसके बाद अब मध्य प्रदेश देश का चौथा ऐसा राज्य बन चुका जहां इस तरह का पनीर होटल रेस्टोरेंट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। एमपी इंदौर से 1800 किलो पनीर और मावा भी जब्त किया गया। प्रतिबंध के आदेश जारी होने के बाद प्रशासन की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई। और खबर देखिए दोस्तों, जेलों में किस तरह से वीआईपी लोगों को ट्रीट मिलता है। कर्नाटक के बंगलुरु जेल में ये पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना जो बंद हैं, तो इनके पास से फोन मिला, पेन ड्राइव भी बरामद हुआ। ये पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं जो एक रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन जेल में हाई प्रोफाइल कैदियों के बैरक में जब छापेमारी की गई तो देख सकते हैं आप जेल में इनको किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। ये प्रज्वल के दादा प्रधानमंत्री रहे हैं, इनके चाचा मुख्यमंत्री हैं, इनके पिता भी मंत्री रहे हैं। ये पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। पूरी फैमिली इनकी राजघराने से रही है, लेकिन इन्होंने घटिया काम करके परिवार का नाम खराब किया और अभी जेल की सजा काट रहे हैं। और अगली खबर देखिए, भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। अब हर 24 कोच वाली एलएचबी ट्रेन में होंगे 4 जनरल और 8 स्लीपर डिब्बे, जिससे कि यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी। रेलवे की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया है कोचों को लेकर। खास करके मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, बिहार जाने वाली ट्रेनों में 4 जनरल बोगियां होगी। और रेलवे कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। अब 2 साल की सेवा पूरी किए बिना भी प्रमोशन मिल पाएगा। जी हाँ, रेलवे ने देश भर के लाखों कर्मचारियों के लिए पदोन्नति यानी प्रमोशन का रास्ता आसान कर दिया। अब बिना 2 साल की सेवा के भी प्रमोशन मिल पाएगा इनको। वहीं खबर है, सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश धार भोजशाला मामले की सुनवाई टली। इंदौर हाईकोर्ट के मंदिर घोषित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मुस्लिम पक्ष की भी 5 याचिकाएं लगी हुई हैं। तो बीते दिन सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई हो नहीं पाई। तो देखते हैं अब अगली
सुनवाई पर क्या फैसला आता है। वहीं खबर आ रही कि रूस की तरफ से मध्यस्थ बनेंगे पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। यूक्रेन के एक सरकारी बैंक से जो विवाद चल रहा है, जिसमें रूस पर संपत्ति छीनने का आरोप लगा है, तो रूस ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ को यूक्रेन के सरकारी बैंक से जुड़े इस अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद में अपना मध्यस्थ बनाया है। और कांवड़ यात्रियों की ये कुछ गलत हरकतें देखिए आप। उत्तराखंड के हरिद्वार में 4 करोड़ 80 लाख कांवड़ियों ने 7000 मीट्रिक टन कचरा छोड़ दिया। देखिए लिटरली ऐसी हरकतें भी देखने को मिली हैं कि महिलाओं के चेंजिंग रूप में इस तरह की भरी बोतलें मिली हैं। देखिए कितनी शर्मनाक बात है। अब इस कचरे को हटाने के लिए 1000 सफाई कर्मचारी बाहर से बुलाने पड़े हैं। तो कांवड़ यात्री भले ही भक्ति करते हैं महादेव की, भोलेनाथ की, लेकिन इस तरह से गंगा घाटों पर कचरा फैलाकर चले गए, जो बहुत ही गलत है। ये घाटों पर कूड़े के ढेर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हर यात्री अगर अपना अपना कचरा खुद साथ में ले जाए तो ऐसी नौबत ही नहीं आती है, राइट। और अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब में कुछ नशे से जुड़े युवकों के जो वीडियो वायरल हुए थे हाल ही में, तो इन नशेड़ियों के वीडियो पर फंसने के बाद भज्जी ने जवाब दिया, कहा कि इस मुद्दे को दबा नहीं सकते हैं। एक आम आदमी पार्टी मंत्री ने कहा था कि कार्रवाई होगी। भले ही पंजाब सरकार नशा तस्करी पर कार्रवाई के लिए अलग अलग अभियान चला रही है, लेकिन बावजूद उसके पंजाब में नशे के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं। एक और ये बड़ी कार्रवाई देखिए, पंजाब के एक नशा तस्कर की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी भी फ्रीज की गई। हिमाचल पुलिस ने फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर समेत 6 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ हुई, लेकिन ये बात झूठी है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि पड़ोसी देश की हरकतों पर हमारी भारतीय सेना की नजर है, और विदेश मंत्रालय बोला कि अरुणाचल हमारा अटूट हिस्सा है, तो चीन इस पर कुछ भी करके कब्जा नहीं कर सकता है। ऐसा तो अभी तक जो ये मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी, इन रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये कहना है। और वही खबर देखिए, ये सरकारों और प्रशासन की नाकामी को ये 2 पढ़ाई करने वाली छात्राओं ने उजागर किया है। ये मामला महाराष्ट्र का है, जहां छात्राओं ने रिपोर्टर बनकर बदहाल सड़क की हालत दिखाई। छात्रे को माइक बनाकर बोली कि सड़क और गड्ढों का पता ही नहीं चलता है, जबकि इस सड़क पर MLA ने मरम्मत करवाई थी। लेकिन देखिए आप, ये लड़कियां महाराष्ट्र के रायगढ़ की रहने वाली हैं, और ये खराब सड़क की रिपोर्टिंग करके सरकारों और भ्रष्ट अधिकारियों का खुलासा कर रही हैं। देखिए सड़कों की हालत क्या हो रही है, क्योंकि आजकल सरकार की चाटुकारिता करने वाले न्यूज चैनल तो ऐसी खबरें बताते नहीं है। तो इन छात्राओं के हिम्मत हौसले को सैल्यूट वाकई में। और अगली खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में जो अतीक अहमद के एक बेटे की सड़क दुर्घटना में कार एक्सीडेंट में जो मौत हो गई थी, तो उसका अब एक वीडियो सामने आ रहा कि अतीक के बेटे की कार कैसे पलटी है। ये देख सकते हैं एक्सीडेंट का CCTV वीडियो भी सामने आ रहा कि लोडिंग वाहन को ओवरटेक किया इन्होंने, फिर डिवाइडर से टकराकर 10 फीट तक उछली इनकी कार। इस तरह से ये सड़क हादसा हुआ। और खबर देखिए, खेल मंत्रालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन को सस्पेंड किया। मैनेजमेंट में खामियों का हवाला देते हुए ये कार्रवाई की गई। भारतीय ओलंपिक संघ की कमेटी अब इसकी देखरेख करेगी। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Realme 16X स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ 7000 mAh बैटरी मिलेगी। शुरुआती कीमत 25,999। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, टोयोटा हाई राइडर का एरो ब्लैक एडिशन भी लॉन्च हुआ। कीमत 15 लाख से शुरू है। वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन पिकअप 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आएगी। टीजर में कंपनी ने नया लुक भी जारी किया। 14 अगस्त को ग्लोबल डेब्यू होगा इसका। और आपके हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है कि जब हम सीधे बैठते हैं चेयर पर, कुर्सी पर, तो ऐसे सीधे बैठना मूड और फैसला लेने की क्षमता को सुधारता है। बैठने के तरीकों पर ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, जिसके मुताबिक कार्यस्थल पर प्रोडक्शन और आत्मविश्वास बना रहता है अगर आप कमर एकदम सीधी करके बैठते हो। तो जो बैठने की मुद्रा होती है, पोस्चर होता है, इस पर ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में प्रकाशित वैज्ञानिकों की स्टडी में पाया गया कि सही तरीके से बैठना न केवल शरीर को आरामदायक रखता है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीकों को भी गहराई से प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा एकदम सीधे स्ट्रेट पोर्शन में बैठे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, नीट यूजी अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। पहले चरण की काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट 14 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है NTA की तरफ से। और वहीं खबर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिंदू समुदाय का जम्मू में रहना ही हो जाएगा मुश्किल। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वापस भेजने की मांग उठाते हुए क्षेत्रीय राजपूत सभा ने सरकार से ये मांग की है। और खबर देखिए, भारत और नामीबिया दोनों देशों के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 4था सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दोनों देशों के मध्य व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा में इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का भी आगाज हो चुका है। ग्रीन एनर्जी पर मंथन रहेगा। आज 13 अगस्त तक चलेगा ये इवेंट। और खबर देखिए, कैसे बनती है वैक्सीन, वायरस कैसे पहचानते हैं, जवाब तलाशने के लिए ICMR की लैब पहुंचे 50,000 छात्र। ICMR ने साइन कार्यक्रम के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के हजारों छात्रों को विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए नई पहल की है। और प्रयोगशालाओं में स्टूडेंट को ये चीजें सिखाई जा रही है शोध प्रक्रिया के बारे में। टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, रोबोट जैसे घूमेगा कैमरा। हॉनर कंपनी ने लॉन्च किया दुनिया का पहला रोबोट फोन, जो इसमें एक्चुअली कैमरा होगा, ये अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, जैसे गिम्बल होता है ना, वैसे ही ये वीडियो में आप देख सकते हैं। और वापस ये कैमरा बैक में सेटल हो जाता है। तो कुछ यूं इस फोन में आपको ये कैमरा देखने को मिलता है। हॉनर रोबोट फोन, इस मॉडल का नाम ही कंपनी ने यही रखा है। वहीं देखिए, कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गुटखा और पान मसाला की बिक्री
पर अगले 1 साल तक के लिए रोक लगा दी गई है। जी हाँ, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, सब कुछ निकोटीन उत्पादों पर 1 साल तक के लिए रोक रहेगी, प्रतिबंध रहेगा। यानी साल भर तक के लिए इस तरह के तंबाकू उत्पादों को ना ही कोई बना पाएगा, ना ही बेच पाएगा। बनाना, बेचना, रखना, ढोना, सब कुछ पर प्रतिबंध लग चुका 1 साल तक के लिए। कर्नाटक सरकार का कहना कि राज्य में युवाओं को नशे की लत से बचाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया। इसके अलावा भी देश भर में पान मसाला पैकिंग को लेकर अभी एक दिन पहले मैंने आपको अपडेट बताया था। FSSAI ने आदेश जारी किया कि पान मसाला की प्लास्टिक पैकिंग पर बैन रहेगा। अब सिर्फ पेपर, टिन या कांच के जार में बिक पाएगा गुटखा। इसको लेकर भी FSSAI की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। वहीं खबर है कर्नाटक में विभागों को लेकर खींचतान खत्म हुई। DK शिवकुमार मुख्यमंत्री ने 19 मंत्रियों को बांटे विभाग। अब सदन में सरकार के नए सिपाही संभालेंगे मोर्चा। और इंडियन एयरफोर्स के लिए अच्छी खबर है, भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। 60 ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए 1 लाख करोड़ का टेंडर जारी हो चुका है। तो ये विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में आएंगे, तो इससे जाहिर सी बात है इंडियन एयरफोर्स और पावरफुल होगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट आ रहा। 12 अगस्त से 24 सितंबर तक कई ट्रेनें कैंसिल रहेगी, तो सफर करने से पहले आप नया शेड्यूल चेक कर लें। उत्तरी पश्चिम रेलवे की तरफ से यह अलर्ट जारी किया है। वहीं देखिए मिलावट का खेल बंद होगा। महाराष्ट्र में भी दूध, पनीर मिलावटखोरों पर रोक लगाई जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से सख्त कड़ा दिशा निर्देश जारी किया है खाद्य पदार्थों को लेकर। और खबर है 25 अगस्त से 3 देशों के दौरे पर रहेंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत। अमेरिका, कनाडा और UK में प्रवासी भारतीयों से संवाद बातचीत करेंगे। वहीं दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो चुका है। 13 घंटे से ज्यादा चला कामकाज और 4 विधेयक पास हुए हैं इस साल के मानसूनी सीजन में टोटल। और राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा में बड़ा फैसला लिया गया। राज हेल्थ पोर्टल से पारदर्शी अंदाज में 305 डॉक्टरों को पदस्थापन मिला। झारखंड का भी मान बढ़ा। डॉक्टर भारती कश्यप को रिफ्रैक्टिव सर्जरी और केराटोकोनस इलाज के लिए यह सम्मान मिला है। मेनी कांग्रेट्स। नई दिल्ली में अवार्ड से सम्मानित किया गया। और खबर है उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। चुनाव से पहले यूपी की योगी सरकार 20,000 की पहली किस्त भी जारी करेगी, फिर 3 किस्तों में 10-10 हजार रुपए आएंगे। तो 20 और 30 टोटल 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी महिलाओं को। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोट बैंक को साधने के लिए ये बड़ी योजना लागू करने का प्लान किया। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वैसे 4 राज्यों में ऐसी योजना पहले से ही अलग अलग नामों से चलती है, जिनमें महिलाओं को डायरेक्ट पैसे बांटे जाते हैं। तो अब यूपी में भी योगी सरकार इस तरह की योजना शुरू करने का प्लान कर रही है। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। हाल ही में जो कोलंबिया में भूकंप आया था, उस भूकंप के 2 दिन बाद मलबे में एक नवजात बच्चा भी मिला। 5 मंजिला इमारत गिरी थी। रेस्क्यू टीम को आवाज देकर बोला शख्स कि यहाँ बच्चे के साथ हूँ। वैसे अभी तक कोलंबिया के इस भूकंप में टोटल 224 लोगों की मौत हो गई है। 1200 से ज्यादा लोग घायल हैं। 86 इमारतें गिरी। 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ। 3000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, यानी मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और कोलंबिया में आए अभी 2 दिन पहले की इस भूकंप के अभी ये कुछ वीडियो और फोटो भी सामने आ रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से कई बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई। भूकंप ने काफी भयानक तबाही मचाई है कोलंबिया देश में। ये दक्षिणी अमेरिका का देश है। वहीं हमारे मुंबई में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए घाट कोपर में लैंडस्लाइड की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। एक पहाड़ का हिस्सा 3 घरों पर गिर गया। मलबे में दबे लोगों को कैमरों से तलाशा गया। वहीं मुंबई में एक बिल्डिंग के भी 11वें फ्लोर पर आग लगी, जिसमें 2.5 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। और तेलंगाना में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। देखिए ट्रक और ऑटो की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक की 11 महिलाएं काम से लौट रही थी ऑटो के जरिए, तभी यह बड़ा हादसा हुआ। मृतकों में ऑटो ड्राइवर भी शामिल है। वहीं जिम्बाब्वे में भी एक भीषण हादसा हो गया। करीबा झील में एक नाव डूबने से 15 यात्रियों की मौत हो गई। कई लोग अभी भी लापता हैं। राहत एवं बचाव कार्य शुरू है। तो ये कुछ बड़े हादसे और दुर्घटनाओं की खबरें रही। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तो पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। यही वजह है कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। यूपी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी पानी भर गया। यूपी काशी में 100 से ज्यादा मंदिर डूब गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें ये। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त पर दिल्ली भीगेगी। अगले 6 दिन राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भी बारिश के आसार हैं। वहीं असम राज्य में जो बाढ़ के हालात चल रहे हैं, इससे अभी भी 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कई नदियां उफान पर चल रही। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले कि पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ की जरूरत है। असम में कुदरत का कहर अभी काफी भयानक देखने को मिल रहा है। और यूपी में देखिए दोस्तों, आज 13 तारीख से फिर से बदलेगा मौसम। भारी बारिश से लोगों को उमस से राहत मिलेगी। और यूपी में एक बड़ी घटना हो गई। देखिए उफनती नदी में एक स्कॉर्पियो कार में 6 लोग बह गए। कूदकर उन्होंने जान बचाई। और यूपी काशी में सीढ़ियों पर बरसती बारिश
जिसमें चिताएं जलाई जा रही हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं आज 13 तारीख को किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी है यूपी में। अगले 3 दिन 13, 14 और 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल कैसा रहेगा जानकारी आप चेक कर सकते हैं। और यूपी में भारी बारिश और बाढ़ के हालातों में सहायता के लिए अब एक नई पहल भी की गई है। देखिए, पानी और जमीन पर दौड़ने वाला हनुमान रथ नाम से एक नया व्हीकल लाया गया है। इसकी कीमत 3 करोड़ है, जो पानी में चल सकता है, 360 डिग्री कैमरे से अंधेरे में भी देख सकता है और पहली बार बाढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और अब देखिए, छत्तीसगढ़ में भी अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। ओडिशा में बिजली गिरने से जसपुर की 2 महिलाओं की मौत हो गई, 20 लोग घायल हैं। धान रोपाई के दौरान यह हादसा हुआ। और बिजली गिरने की घटना मेघालय में भी देखने को मिली। फुटबॉल खेलते समय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मेघालय के एक गांव में हादसा हुआ, 8 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं देखिए, पंजाब में भी मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ। कई जिलों में बारिश के आसार हैं। 2.5 डिग्री तक तापमान गिरा। बठिंडा 36 डिग्री के साथ सबसे गर्म इलाका चल रहा। 17 तारीख तक पंजाब में बादल बरसेंगे। अगले 3 दिन 13, 14, 15, 16 अगस्त तक मौसम का हाल कैसा रहेगा पंजाब में आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान में भी देखिए, राजधानी जयपुर में तेज बारिश हुई। निचले इलाकों में भी पानी भर गया। कई जगहों पर कई जिलों में घर दुकानों तक में पानी घुस गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की टनल भी बंद होगी, जिस वजह से काफी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। और आज 13 अगस्त को राजस्थान के इन उत्तरी और पूर्वी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। हालांकि कल 14 तारीख के बाद फिर मौसम थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा राजस्थान में। वहीं बात करें बिहार की, तो राजधानी पटना में बारिश चल रही है। 18 जिलों में बिहार में बारिश और बिजली का अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 12 घंटों में 12 लोगों की मौतें हो गई हैं। हालांकि बिहार में प्रदेश भर में अब तक 35% तक कम बारिश हुई है, लेकिन अभी भी बिहार के इन 15 जिलों में बारिश की चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। आगे आने वाले 3-4 दिन मौसम का हाल कैसा रहेगा 15-16 तारीख तक देख सकते हैं आप बिहार में। और अब देखिए, मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। शाहजहांपुर में एक युवक बह गया। भोपाल में तेज बारिश हुई। खरगोन में 8 इंच तक बरसा पानी। हाईवे भी बंद पड़ा है। 5 जिलों में अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के भी सभी जिलों में बारिश की संभावना है। 79 सड़कें बंद पड़ी हैं। चक्राता में लैंडस्लाइड की घटना भी देखने को मिली। और उत्तराखंड में आने वाले 1 सप्ताह भर तक मौसम खराब रहने के आसार रहेंगे। अगले 3 दिन 13, 14, 15 तारीख तक उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। और ठीक है, सही हिमाचल में भी चंबा में फ्लैश फ्लड की घटना देखने को मिली, जिससे किलाड़ को जोड़ने वाली सड़क भी अवरुद्ध हो गई। 14 अगस्त को भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और अब तक हिमाचल में मानसून में 910 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अगले 4 दिन 14-15 तारीख तक हिमाचल के अलग अलग जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। फिर से मौसम बदलेगा 14 तारीख के बाद से, तो और बहुत अति भारी बारिश का अलर्ट है हिमाचल में। बाकी और भी देश भर के राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी। हालांकि ग्रीन जोन वाले इलाकों में बारिश कमजोर रहेगी। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते दोस्तों? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट में बताना। और चलिए, मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। बीते दिन सेंसेक्स 188 अंक गिरकर 77,966 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 36 अंक टूटा। वहीं टाटा मोटर्स सीवी यानी कॉमर्शियल व्हीकल का मुनाफा 83% तक बढ़ा। पहली तिमाही में 2560 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि फरवरी 2027 तक ये जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में बिजनेसमैन परिवारों की संपत्ति 138 लाख करोड़ रुपए हो गई है टोटल, जो कि नीदरलैंड्स और सऊदी अरब जैसे देशों की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अडानी समूह की 2 परियोजनाओं के लिए 83,700 वर्ग फुट वन भूमि को भी मंजूरी दे दी है। और सरकार ने आंकड़े जारी किए। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23% बढ़कर 8.11 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। वहीं खबर है, यूपी कानपुर बना देश का प्रमुख रक्षा विनिर्माण हब। यहाँ अडानी डिफेंस कंपनी 6,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करने जा रही है, जिनसे रक्षा उपकरण बनाए जाएंगे। और एक रिपोर्ट देखिए कि संपत्ति के दाम बढ़ने से रिकॉर्ड होम इक्विटी देखने को मिल रही है। महंगे क्रेडिट कार्ड लोन चुकाने के लिए अमेरिका के लोग कम ब्याज पर घर पर लोन ले रहे हैं। देखिए आप, अमेरिका में भी महंगाई इतनी बढ़ी हुई है अभी। ये फेडरल रिजर्व बैंक के डेटा ऑफिशियली है। चलिए, मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। भारत के पड़ोसी देश नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ। मांगे नहीं मानने पर संगठन ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। नेपाल में शाही युवा शक्ति संगठन की तरफ से देश को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करने और राजशाही बहाल करने के लिए यह हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। तो हिंदू राष्ट्र की मांग को नेपाल में फिर से जन समर्थन देखने को मिला। लोग बोले कि नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है ही, राजनीति ने यह माहौल बिगाड़ा है। वहीं देखिए, अमेरिका के गोल्डन डोम की पहली बड़ी कामयाबी, इंटरसेप्टर के शुरुआती टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं। और खबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार बोले कि भारतीयों ने सोशल मीडिया पर गालियां दी। रूसी तेल के मुद्दे पर भारत को घेरा था। कहा कि अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत का भी झूठा दावा किया जा रहा है। हालांकि पहले एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा था, लेकिन एक दिन बाद ही वो पलट गया। तो पीटीआई बोली कि मिलने दो, नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे।
और भारत तिब्बत के बीच ट्रेड पर अपडेट आ रहा, चीन गए 14 व्यापारियों को दुकानें मिली, 79 व्यापारी अभी भी अनुमति के इंतजार में हैं। वहीं देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना से शादी कर ली है। दूल्हा दुल्हन बनने के बाद उनका ये पहला फोटो भी वायरल हुआ। 10 साल से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पिछले साल सगाई की थी, दोनों के 4 बच्चे भी हैं। तो ये तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर, मणिपुर में सरकार ने बड़ा फैसला लिया, हथियार लौटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी, फिर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। अवैध रूप से लूटे गए हथियारों को लेकर मणिपुर सरकार ने आदेश दिया है। वहीं मेघालय में HIV का अलर्ट जारी हुआ, हर दिन 6 से ज्यादा HIV एड्स संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं। 3 महीने में 574 संक्रमित मिले, 52% मामले असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से बढ़ रहे हैं। और महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया, कुंभ के काम का झांसा देकर 305 करोड़ की ठगी की गई। फर्जी दस्तावेज दिखाकर ये पैसे ऐंठे 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हाई लेवल हाई प्रोफाइल ठगी की यह घटना हुई है, देखिए आप। वहीं खबर है पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में बने OBC प्रमाण पत्रों पर बड़ा फैसला लिया, हाईकोर्ट ने सभी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। अब सामान्य वर्ग में होंगे वापस ये धारक, यानी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने जिन जिन भी लोगों को OBC में लिया था वो वापस जनरल में आ चुके हैं। ऐसा वैसे अभी बंगाल में शुभेंदु सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया, विधायकों को हर महीने 30,000 की मदद मिलेगी, हर सीट पर बनेगा नेताजी सेवा केंद्र भी है, और इन केंद्रों के जरिए क्षेत्र के लोगों को अलग अलग सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और देखिए इंडियन नेवी में ड्रोन पर अपडेट आ रहा, युद्धपोत से 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन पर वार करेंगे नौसेना के ड्रोन, मौका मिलते ही शत्रु पर टूट पड़ेगा। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना की भी ताकत बढ़ेगी ये नई युद्धपोत शामिल होने से। वहीं महाराष्ट्र में FDA की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया, डोमिनोज समेत 104 चेन रेस्टोरेंट पर छापे मारे, 5 के लाइसेंस भी निलंबित किए गए नियमों के उल्लंघन के चलते हैं। और तमिलनाडु और मिजोरम में 13 जगहों पर NIA ने रेड डाली, म्यांमार की एक नाव से लाखों के नशीले पदार्थ भी बरामद हुए हैं। यूपी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले तय हो कि कौन होगा लीड केस, उसके बाद जाकर केस पर सुनवाई होगी। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 2 सितंबर को होनी है। वहीं देखिए खनिज टैक्स के मामले में राज्यों को बड़ा झटका लगा, लोकसभा ने बिना बहस ही MMDR बिल पारित कर दिया, तो केंद्र सरकार के हाथ आ जाएगी ये कमान अब। और भी पार्लियामेंट में संसद में JPC के पास भेजा गया FCRA संशोधन बिल, समिति में 21 सदस्य लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे जो इस बिल को लेकर आगे प्रोसेस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियली जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है। वहीं तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, लोकसभा सीटें 543 रखने की मांग की गई, DMK ने भी इस बिल पर समर्थन दिया। तो ये तो संसद का माहौल चल रहा है। और अगली खबर देखिए, बिहार पुलिस अब विधि व्यवस्था में नहीं उठाएगी AK-47 या गन वगैरह, इंसास और SLR कोई भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, DGP की तरफ से सख्त आदेश दिया गया। और बिहार के 12 शहरों में ग्रीन फील्ड टाउनशिप के लिए जमीन खरीद बिक्री पर लगी रोक भी हटा दी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी फैसला लिया है। और बिहार के युवाओं को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया है और 950 करोड़ का बजट भी मंजूर कर दिया इस योजना के लिए। वहीं बिहार के बकरी पालकों के लिए भी अच्छी खबर है, अब सुधा ब्रांड के नाम से बिकेगा बकरी का दूध भी, पशुपालन विभाग की तरफ से यह पहल की जा रही है। और भी बिहार के मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, युवाओं और रोजगार, उच्च शिक्षा समेत कई बड़े फैसले लिए गए। अब बिहार में हर साल 6,500 से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा, 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को AI ट्रेनिंग दी जाएगी, 300 डिग्री कॉलेज खुलेंगे, सैटेलाइट टाउनशिप की जमीन से रोक हट चुकी है। सम्राट कैबिनेट में कौन कौन से फैसले लिए गए और भी ये कुछ फैसलों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए भी बिहार सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, ये अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी ऐसा है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के मदरसों में भी अब होगी AI और रोबोटिक्स की पढ़ाई, छात्रों को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण भी मिलेगा। और मदरसों में भी अब केवल धार्मिक पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चे आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी की शिक्षा सीखेंगे ऐसा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, MLA विशेषाधिकार पर सुप्रीम कोर्ट में मंथन हुआ, 6 अक्टूबर से 7 जज सुनेंगे ये मामला। वहीं खबर है बंगाल से एक पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार हुआ, सेना, नौसेना और रेलवे की जुटाता था ये जानकारी, ISI का जासूसी नेटवर्क बेनकाब हुआ। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से यह गिरफ्तार किया गया जासूस को। और खबर है गुजरात में फिर से लौटा चांदीपुरा वायरस, अब ICMR ने भेजी विशेषज्ञों की टीम। और खबर देखिए हरियाणा में दंगल गर्ल बबीता फोगाट बनी मां, बेटी संग तस्वीर शेयर करके लिखा कि शिवरात्रि पर नन्ही पार्वती आई। वहीं खबर देखिए जम्मू कश्मीर में भी हर हाथ में तिरंगा हर दिल में हिंदुस्तान अभियान आयोजित किया गया। और पंजाब को VBG रामजी योजना के तहत मिले 1331 करोड़ रुपए, पहली किस्त में केंद्र सरकार ने 440 करोड़ का बजट जारी किया है। यूपी संभल जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद को लेकर अब 25 अगस्त को सुनवाई होगी, यूपी सरकार के समय मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नई तारीख दी है। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर में अब पुलिस कर्मी और SPO के बलिदान होने पर 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, LG उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। और दिल्ली में अब फायर NOC लेना आसान होगा, विधानसभा में अग्निशमन संशोधन विधेयक पास कर दिया दिल्ली सरकार ने। और रक्षाबंधन पर यूपी सरकार रोडवेज में भी बड़ा फैसला लिया है, 26 अगस्त से कई अतिरिक्त बसें चलेगी ताकि महिलाओं को आने जाने में दिक्कत ना हो। वैसे बसों में महिलाओं की सीट
सीट पर मनमानी नहीं होगी। हाईकोर्ट ने आरक्षित सीटों की संख्या तय की, सख्ती से नियम लागू करने को कहा है। जम्मू में महिलाओं की सीटों पर जो उन्हें बैठने का मौका नहीं मिलता, तो इसको लेकर फैसला सुनाया। और खबर है मध्य प्रदेश में अब गिद्धों की दुनिया से रूबरू होंगे पर्यटक। पन्ना, रीवा समेत 5 जगह शुरू होगी वल्चर वॉकिंग सफारी भी है। एमपी राज्य सरकार का यह प्लान है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी बच्चों में रहस्यमय बुखार का कहर देखने को मिल रहा। 2 महीने में 8 बच्चों की मौत हो गई, 7 बच्चे अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। बिहार बेगा आदिवासी बहुल गांवों में ये बीमारी का असर ज्यादा दिख रहा है, तो अब स्वास्थ्य विभाग जांच भी करेगा। वहीं खबर है महाराष्ट्र में कैब चलाने के लिए अब मराठी भाषा का ज्ञान जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर परमिट रद्द हो सकता है। और डाक विभाग की बड़ी सौगात देखिए, 25 रुपए में तिरंगा, 30 रुपए में गंगा जल और 5 रुपए में मिलेंगे राखी के खास लिफाफे भी। वहीं दिल्ली के नए मास्टर प्लान 2047 को भी दिल्ली सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। एलजी ने डीडीए के साथ मीटिंग भी की है। और उत्तर प्रदेश में दिव्यांग बच्चों के लिए योगी सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिलेगी खास ट्रेनिंग। 3 करोड़ का बजट भी जारी हुआ है। और खबर आ रही है कि 16 अगस्त तक आप निपटा ले अपनी गैस की ई-केवाईसी, वरना आपको फिर एलपीजी सिलेंडर महंगा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको सब्सिडी वाले रेट की जगह कमर्शियल रेट पर घरेलू गैस सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब अगर आपने अभी तक भी आधार बेस्ड ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो जरूर करवा ले अपने गैस सिलेंडर की। वहीं खबर है यूपी के 762 नगरीय निकायों में वेतन संकट खत्म होगा। योगी सरकार ने 1200 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया इसके लिए भी। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में 9124 पदों पर भर्ती निकली है। अलग अलग राज्यों में ये स्टेट वाइज वैकेंसी की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इसमें आवेदन 11 तारीख से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 31 अगस्त रहेगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए एक कमेटी बनाई है। और यूपी में ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती में अनुभव की अनिवार्यता संबंधित शर्त वाला सरकार का नियम रद्द हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। वहीं ये जो पंजाब के युवकों के नशे के नाम का जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इस वीडियो की जांच के बाद पता चला कि ये राजस्थान का वीडियो निकला, जबकि पहले एसपी ने इनकार कर दिया था। और ये वीडियो में दिख रहे लड़के बोले कि हम तो एक्टिंग कर रहे थे, नशा नहीं कर रहे थे ऐसा। और खबर देखिए राजस्थान के फलोदी में भंवरी देवी हत्याकांड मामले में हजारों लोगों ने नंगे पैर रैली निकाली। अब राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। वहीं झारखंड में सिविल सेवा, पीटी व बैकलॉग परीक्षाएं भी रद्द होगी। स्टूडेंट के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है। और दिल्ली में लैंड पूलिंग नीति में बदलाव किया गया। डीडीए मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी मिली। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। कई जगहों पर 103 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मीन राशि वालों को प्रमोशन मिल सकता है और मिथुन राशि वालों को बीमा और टैक्स के काम में भी आज फायदा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।